श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतरा। नागरी नाटक मंडली में काशी के युवा इन दिनों 2 विदेशी नाटकों का स्वदेशीकरण करने में लगे हैं। आपको सुनकर कुछ अजीब सा लग रहा होगा, मगर हकीकत है। और ये युवक क्या कर रहे हैं, किनके नाटकों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मगर पहले आप देखिए एक छोटी सी झलक उस नाटक की तैयारी की। इंतजार कर रहे हैं भाई। कौन किसका नाटक हो कुछ बताओ तो तू। अरे आपन चौरसिया जी के नाटक है तो हम लोग को कुछ पता नहीं कि ओ मेरा से पता कौन सी करो। अच्छा कब महीने पहले ही कर सकती हैं बतावा नो हम तो जानते बानी लेकिन जनता जनार्दन जी बतावा के नाटक का हां चौरसिया जी को काशी में कौन चौरसिया जी अपने बनारस वाले सचिन लोग पाकिस्तान वाले नहीं बनारस वाले हां तो करा हां शुरू करा नाटक की तैयारी के दौरान इन युवाओं का जज्बा और उत्साह देखकर इनके प्रशिक्षक अमृतसर से आए बिस्मिल्लाह खां अवार्डी राजेंद्र सिंह भी मन ही मन मगन हो रहे हैं और खिलखिला कर हंस रहे हैं इनकी संवाद अदायगी पर। वास्तव में उन्हें विश्वास हो रहा है कि आने वाले दिनों में जब इस नाटक का मंचन होगा तो ये लड़के कमाल करेंगे। शेक्सपियर और बर्तोल ब्रेख्त के नाटकों को मंचित करने के लिए जहां कुछ दृश्यों में संवाद हैं, वहीं कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जिसमें बच्चों को संवाद नहीं दिए गए हैं। उन्हें अपनी संप्रेषण क्षमता का परिचय देते हुए नाटक के मर्म को अभिव्यक्त करना है और यह कला इस प्रशिक्षण शिविर का विशेष अंग है। बना रहा है कि ग्रुप उसकी वजह से नहीं ठीक चल रहा है, इसकी वजह से नहीं ठीक चल रहा। आप कुछ भी बहाना बनाइए, लेकिन एट द एंड आपका ग्रुप जो है वो खराब हुआ है, उसका परफॉर्मेंस खराब हुआ है, आपको नहीं टोका जाएगा, आपको मतलब जो है वो सेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा, आप पर उंगली नहीं उठेगी। उंगली किस पर उठेगी? ये ग्रुप परफॉर्मेंस है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रुप परफॉर्मेंस में त्याग सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या कर, मतलब आप बहुत बड़े एक्टर हैं लेकिन आप एक्टर बाद में हैं। पहले आप ग्रुप के साथ एक जैसा होने की कोशिश करिए, मिट्टी बनने की कोशिश करिए, ग्रुप में मिट्टी रहने की कोशिश करिए। मैं यही सीखा हूँ और मैं यही आपको सिखाऊंगा कि आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी सीनियर हैं, कितने भी बड़े एक्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ग्रुप परफॉर्मेंस कैसा हुआ। अगर आपके रहने से ग्रुप उभर जाता है तो आप बहुत महान हैं, लेकिन अगर आपके रहने से ग्रुप गर्क हो जाता है तो फिर आप भी गर्क हैं। करके पूरी जान लड़ा दीजिए, सिर्फ इस बात के लिए जान लड़ाइए कि मैं ग्रुप में हूँ यार, कुछ भी हो मेरे होते हुए ग्रुप जो है नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ। ये लोग यही कर रहे हैं दोनों ग्रुप वाले, इसीलिए ये बेहतर काम कर पा रहे हैं क्योंकि हर बंदा अपनी जान लड़ा रहा है, अपनी ईगो को साइड में कर रहा है, ग्रुप में ग्रुप का पार्ट बन रहा है। ठीक है, 1 2 छोटे छोटे ग्रुपों में बढ़कर नाटक की तैयारी कर रहे इन युवाओं का दूसरा ग्रुप अब अपनी प्रस्तुति की तैयारी में है। यह दिखाना जाता है कि कैसे इसकी तैयारी चल रही है। अरे कितनो करी
मारे के देखा पोछे पैसा मारे के पैसा मार के देखा पोछे माल से पेशनिया भैया अगला पंक्ति कुछ ऐसे हो कि दारू पी के बन जाए उसैया कैसे सुनाई कहानियां और अब एक तीसरा ग्रुप अपने दृश्य को जीवंत करने के प्रयत्न में लगा है। नाटक का यह दृश्य एक बार का है। इस बार में बालाएं नृत्य कर रही हैं और पैसे वाले रसूखदार चौरसिया जी शराब का मज़ा ले रहे हैं। इस दृश्य में भी इन युवाओं के सामने चुनौती ये है कि इन्हें बिना संवाद के इस दृश्य का मर्म दर्शकों तक पहुंचा देना है। ये प्रयास कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, यह तो मंचन के दौरान दर्शक तय करेंगे, मगर इस प्रशिक्षण सत्र में जो कुछ भी हो रहा है उस पर इनके प्रशिक्षक की पैनी नज़र है और वो तय कर रहे हैं कि इस दृश्य में और क्या सुधार किया जा सकता है। ये कलाकार कितनी और बारीकियों का इस्तेमाल करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। इस दौरान इनकी खूबियां और खामियां दोनों जांची परखी जा रही हैं। एक तरफ 16वीं सदी के नाटककार शेक्सपियर तो दूसरी तरफ 20वीं सदी के नाटककार बर्तोल्ट ब्रेख्त। इन 400 वर्षों के अंतराल पर लिखे गए दो नाटकों का एक साथ मैचअप कितना रोमांचकारी होगा, कितना प्रभावशाली होगा, यह तो दर्शक तय करेंगे, मगर इन युवाओं का प्रशिक्षण सत्र देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि निस्संदेह यह प्रयोग अपने आप में बहुत निराला होने वाला है। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन दोनों ही नाटकों को भोजपुरी का टच दिया गया है, यानी दो विदेशी नाटक बिल्कुल भारतीय और भोजपुरी भाव भंगिमा के साथ मंचित होंगे। कितना आनंद आएगा, कितना अनूठा अनुभव होगा, यह सब देखने के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा और यह इंतज़ार बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आप उन दोनों को देखिए कि वो अगर दोनों में ही सही जा रहे हैं तो आपको सीखना पड़ेगा कि वो गेम खेले। आपको टाइम मिला, इनफ टाइम मिला तैयारी करने के लिए, उसके बावजूद भी आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे, तो आपको देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही है, आपके ग्रुप में कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। आपको ग्रुप में काम करना सीखना पड़ेगा। मैं प्रॉब्लम ये समझता हूँ कि आप लोग ग्रुप में काम नहीं करना सीखते हैं और आपको कोई सिखाता भी नहीं है कि ग्रुप में कैसे रहा जाए। लेकिन आप जब भी आगे इंटरव्यू देने जाएंगे या कहीं पर भी आप सिलेक्शन के लिए जाएंगे, वो देखेंगे कि आप टीम वर्क करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आपको टीम वर्क करना आता है कि नहीं आता। तो टीम वर्क की सबसे बड़ी शर्त यही है कि आपको टीम का हिस्सा बनना है, टीम को अपना हिस्सा नहीं बनाना है। ये सबसे बड़ी आपको की देके जा रहा हूं कि आपको टीम का हिस्सा बनना है। आप क्या कोशिश करते हैं, आप टीम को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट गुड, बिकॉज ये इंडिविजुअल काम नहीं है, ये ग्रुप वर्क है। एक भी बंदा मेहनत नहीं करेगा तो तुम्हारे ग्रुप का बेड़ा गर्क हो सकता है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि मुझे ऐसा एक माहौल, अगर आप ग्रुप में हैं, अगर आप कैप्टन नुमा, आप में एक क्षमता है,
तो आप ऐसी क्षमता के साथ ग्रुप को इनकरेज करिए, ग्रुप को आगे लेके जाइए। लेकिन अगर वही क्षमता जो है ग्रुप की कमजोरी बन जाए तो आप किसी को बोलने ही नहीं देंगे, आप किसी को काम ही नहीं करने देंगे। तू बैठ, तू बैठ, तू बैठ, तू चुप कर, तू चुप कर, ऐसे नहीं चलेगा। मैं जब काम कर रहा हूँ तो मैं तो आप सबकी बात सुन रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि जो आर्यन है वो छोटा है ना, ईशित्व जो है वो छोटा है, तो मैं इसको जो है वो गुस्से से बोलूँ। नहीं, मैं तो जैसे आपसे बात करता हूँ वैसे ही आरती से बात करता हूँ कि आरती आप बताइए। मैं अपने बेटे को भी तू कहकर नहीं बुलाता, मैं आप ही कहता हूँ उनको, आप ये मत करिए। ये आपका बेसिक नेचर होना चाहिए, रिस्पेक्ट करना। मुझे मेरे बाप ने सिखाया, भले ही मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें ना सिखाई हैं, पर एक चीज़ उन्होंने बहुत बढ़िया सिखाई कि वो मेरे साथ ऐसे बात करते थे कि मैं शर्म से मतलब पानी पानी हो जाता था। आप आ गए, अब बैठिए ना, पानी पिया आपने? मेरा बाप ने मुझसे ऐसे पूछा, तो मुझे वो मतलब वहाँ से मिला है। और आपके यहाँ तो तहजीब बहुत ही ज़्यादा है। आपके यहाँ मतलब जो बात करते हैं वो ऐसे ही, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आप खाइएगा क्या, लस्सी पिलाएं आपको, आप यहाँ तो बहुत ही तहजीब है। फिर आप उस तहजीब को अंदर क्यों नहीं लेके आ पा रहे, अपने बिहेवियर में क्यों नहीं लेके आ पा रहे? उस तहजीब, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं? अगर कोई चीज़ आपको रोकती है तो वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, उसको काटिए। वो कौन सी चीज़ रोक रही है? मेरा मजहब मुझे रोक रहा है, मुझे लगता है कि मेरे मजहब ने मुझे सही दिशा नहीं दिखाई। अगर मेरे मजहब ने मुझे सही दिशा दिखाई है तो मेरे लिए सब इंसान है। इस नाट्य कार्यशाला के मुख्य प्रशिक्षक राजेंद्र सिंह द्वारा कही गई एक एक बात इन युवाओं के लिए एक एक सबक है, और ये सबक अगर इन्होंने याद कर लिया, इन सबकों को अपने जीवन में उतार लिया, तो इन्हें सफल रंगकर्मी बनने से शायद ही कोई रोक पाए। जितनी शिद्दत के साथ वो इन रंगकर्मियों को रंग कर्म और रंग धर्म दोनों के बारे में बता रहे हैं, वह इनके लिए बहुत काम का होने वाला है। और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये संजीदा हैं अपने भविष्य को लेकर, रंगमंच पर अपनी संभावनाओं को लेकर। इन युवाओं में एक ललक है। कोई ऐसा नहीं करता, जिसका जितना ज़्यादा इनकम है वो उतना ज़्यादा ही इनकम कमाना चाहता है, बल्कि वो करेगा और कम कर दो, एक बंदा कम कर दो, 500 रुपया भी बचा लो, बच्चे की टॉफ़ी के काम आएगा। तो वो एक इंटरनल चीज़ है, वो हमारा बेसिक मकसद है, वो हमारा उद्देश्य है। लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करेंगे एंटरटेनमेंट के साथ। हम वाहियात एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, एंटरटेनमेंट भी करेंगे सलीके से, जो एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ये कहना कि वो क्या आप इनकी लाइनें सुने, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, उनकी लाइनें बहुत ज़बरदस्त हैं, है ना। पैसे वाला जो है वो शराब पी के जो हो जाता है चौरसिया, है ना, और पैसा पीट के वो बन जाता है चौरसिया, फिर पसीना पोंछता है, ऐसा कुछ उनकी लाइन का मतलब बहुत है। उनके मजदूरों का और जो उसका बेसिक ब्रेख्त का जो बेसिक फंडामेंट है, उसकी मेथोडोलॉजी में, उसके नाटक में, उसको फॉलो करते हुए लाइन है। लेकिन वो कितनी मस्ती से गाते हैं, कितनी मस्ती से सुनाते हैं, पूरा इंजॉय करते हैं। ये इंजॉय कर रहे हैं तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं। तो वैसा ही कुछ आपको प्लान करना है। कमजोरी को मजबूत नहीं बना रहे हैं, आप कमजोरी को मजबूत बनाइए और देखिए आप जीत जाएंगे। तो इनको पता चल गया कि 150 तक चला गया। ये चमत्कार होते हैं, ये मैजिक होते हैं, ये मैजिक आपको करने चाहिए। आप कमजोर समझकर किसी को अपनी टीम से बाहर मत रखिए, अपनी टीम से अलग मत रखिए, बल्कि मजबूती बनाने की कोशिश करिए। उसी ये जो चैपलिन का नाम सुना है आपने, चार्ली चैपलिन, तो उसको जब वो एक्टर बनना चाहता था, तो वो एक्टर बनने के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहा था, है ना, इंटरव्यू दे रहा था।
तो जब वो इंटरव्यू देने जाता था तो वो इन होता था, तो आपको मालूम ही है उसका वॉक बचपन से ही ऐसा वॉक था। तो वो कहते थे दिमाग खराब है, तुम एक्टर बनना चाहते हो, जाके कहीं मतलब कुछ काम वाम ढूंढो भाई, तुम एक्टर नहीं बन सकते। बोला क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा वॉक, ये तो नॉर्मल वॉक ही नहीं है, ये तो अपाहिजों वाला वॉक है। तो वो बहुत डिप्रेस हुआ पहले, ये क्या है, मैं काम कैसे करूंगा। फिर उसने सर्कस में काम करना शुरू किया, है ना, उसमें थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ उसे। तो धीरे धीरे उस बंदे ने अपनी वॉक को ही अपना मेन हथियार बना लिया। उसने वॉक को ही अपना हथियार बना लिया और बहुत म्यूजिकल था, बहुत उसने प्रैक्टिस बहुत किया है, डांस का, इन चीज़ों का बहुत प्रैक्टिस। तो उसने उसको हथियार बनाकर ऐसा वॉक चलाया कि रहती दुनिया तक चैपलिन वॉक खत्म नहीं हो सकती। अभिनय की बारीकियों का प्रशिक्षण पाने के बाद कुछ अनुशासनात्मक सबक लेकर अब बच्चे तैयार हैं आज की कक्षा से विदा लेने के लिए। यहाँ से विदा लेने से पहले उन्हें बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्हें किन किन नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यह सबक लेकर अब रवाना हो रहे हैं ये युवा अगली सुबह फिर तरोताज़ा होकर इस नाट्य प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बनने के लिए।